हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज के इस लेक्चर में हम लोग रेडिकल पे देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, यानी हम उसका पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 2021 में ये प्रॉब्लम आया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है, ये जो एल्कीन है इसका आप कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे जिससे कि इसके एलाइलिक पोजीशन पे आप क्लोरीनेशन कराएंगे। आप जानते हैं एलाइलिक पोजीशन किसको कहते हैं, ये sp2 कार्बन के बगल वाला जो कार्बन sp3 है ये अलाइलिक हो गया। और हम लोग पढ़ते हैं रेडिकल केमिस्ट्री में कि एनबीएस जनरली हम लोग यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, जो कि अलाइलिक सब्सटीट्यूशन करता है। लेकिन यहाँ रिएजेंट पे अगर आप देखिए तो एनबीएस तो नहीं दे रखा हुआ है, तो फिर कैसे करेंगे। तो देखिए आपको हम बताए हैं कि रेडिकल कब काम करता है, मतलब कब रेडिकल फॉर्म करता है, या तो आप एच न्यू दीजिए या हाई टेम्परेचर दीजिए। तो देखिए ये जो यूवी लाइट है, यूवी लाइट कहने का मतलब ही है कि आप एच न्यू दे रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। बाद बाकी आप ऑप्शन ए में देखिए AlCl3 यूज कर रहे हैं, HCl, जो कि हम जानते हैं एडिशन रिएक्शन शो करता है। जस्ट लाइक आप जो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में Cl2 प्लस AlCl3, जिससे कि यहाँ Cl पॉजिटिव होता था और ये Cl पॉजिटिव को अटैक करके सब्सटीट्यूशन करता था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। सेम काइंड है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, इस पाई बॉन्ड के साथ ये रिएक्ट करेगा। उसी तरह बी में भी वही है, HCl ZnCl2, ये भी पाई बॉन्ड के साथ रिएक्ट करेगा। और डी में देखिए डार्क, इसको हम आपको दिखाते हैं एनसीईआरटी को, देखिए ध्यान से, क्लास 12 का है। वंस अगेन देखिए X2 आयरन, और यहां ध्यान दीजिए डार्क, इससे क्या सिग्निफाई हो रहा है, डार्क में अगर रहेगा तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन कर रहा है। यानी कि फर्स्ट स्टेप कैसा रहा होगा, पहले इसमें एडिशन गया होगा और सेकंड स्टेप में एरोमेटाइज होके फिर ये सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट बनाया होगा। लेकिन वही अगर डार्क नहीं रहता तो ये यूवी मतलब रेडिकल केमिस्ट्री करके इस यहाँ पर ये रिएक्शंस हो सकता था। वही चीज कहना चाह रहे थे। तो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। अब आइए 24 मतलब इस क्वेश्चन को बनाते हैं जो कि 2020 में पूछा है। इस क्वेश्चन को हम पहले भी सॉल्व करवा चुके हुए हैं जब प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे। देखिए वंस अगेन इसमें क्या करना है हमें, ये क्या है आपका पेरोक्साइड है और HBr है, यानी पेरोक्साइड इफेक्ट। सो ये एंटी मार्कोनी को एडिशन करेगा। दैट मीन्स अगर आप Br यहाँ अटैक कराएंगे तो रेडिकल यहाँ बनेगा, जिसके कारण ये 2 डिग्री रेडिकल होगा। सो अगर हम यहाँ प्रोडक्ट बनाए तो देखिए क्या होगा, आपका Br यहाँ आया, इसमें क्या होगा, रेडिकल यहाँ अटैक करेगा Br डॉट, तो रेडिकल यहाँ बनेगा, यानी प्रोडक्ट आपका ये होगा। फिर अगर आप इसमें देखिए 3 में देखिए, इसमें अगर आप कहीं पे भी, ये सिमेट्रिकल है तो आप कहीं पे भी अटैक करा दीजिए, Br अगर हम यहाँ अटैक करते हैं तो ये यहाँ बनेगा। अब हमें बताना है बॉइलिंग पॉइंट, और हम लोग जानते हैं जितना ज्यादा ब्रांचिंग होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। और इसलिए अगर आप ध्यान से देखिए तो आपका सबसे ज्यादा ब्रांचिंग किस में है, 2 में है। बिकॉज देखिए ये कैसा है, 1 2 3, ये टर्शियरी है, यानी स्फेरिकल शेप हो गया, इसलिए सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट 2 का होगा। और सबसे वो ऑप्शन आपका 2 सिर्फ ए में दे रखा है, इसलिए इसका आंसर ए है। क्वेश्चन अभी भी पेरोक्साइड इफेक्ट पे है, बट कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया है बॉइलिंग पॉइंट को लेके, इसलिए क्वेश्चन घूम गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इन कुछ प्रॉब्लम की। वंस अगेन देखिए यहाँ पर क्या है, कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ कि नहीं, पेरोक्साइड इफेक्ट जो हम इधर सॉल्व करवाए सेम है। ये 2020 में पूछ रहा है तो ये आपका 2021 से पूछ रहा है। सो सिमिलरली अगर हम यहाँ बोले तो वंस अगेन फर्स्ट स्टेप में आप रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या फॉर्म करेगा, Br यहाँ आएगा, एंटी मार्कोनी को एडिशन कराना है। और सेकंड स्टेप क्या है, जो देखिए COF2, देखिए ये क्या है, श्वार्ट्ज रिएक्शन, जो कि AgF के प्रेजेंस में ये अल्काइल ब्रोमाइड सिल्वर आपका CH3F यानी फ्लोरिनेशन करा रहा है। और रिएजेंट आप AgF के जगह आप देखिए यहाँ COF2 भी यूज करते हैं, तो बस वही है, श्वार्ट्ज रिएक्शन है, तो फ्लोरीन आएगा यहाँ अटैक करेगा और इसको निकाल देगा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ये 2021 में पूछ रहा है, और जेई मेन 2015 में देखिए पूछ रहा है अल्काइल फ्लोराइड हम लोग कैसे बना सकते हैं, श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो देख रहे हैं ना, 15 में डायरेक्टली पूछ दिया श्वार्ट्ज रिएक्शंस के बारे में, और 21 में आपका रिएक्शन के टर्म में पूछ दिया है। बहुत इजी है।
अब बात करते हैं वंस अगेन अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए एनबीएस का कॉन्सेप्ट हम आ गया ना, किया गया। यहाँ अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का काम हुआ, सिमिलरली यहाँ पे भी अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है। सो क्या होगा, इसका अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन अगर करने जाएं तो अगर आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो अलाइलिक पोजीशन पे रेडिकल बनेगा और ये एज इट इज रह गया। अगर आपको याद हो हम बताए थे, देखिए ये जो रिएक्शन होता था अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन एनबीएस, जिसमें कम्पिटिटिव रिएक्शन इस पर एडिशन करता था जो हमें नहीं कराना होता है, और एनबीएस यही काम करता था। यहाँ हम आपको मैकेनिज्म नहीं बताए थे, बट अगर आप रेट्रो वे में जाइए तो देखिए ये प्रोडक्ट कैसे बना होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर रेडिकल बना होगा और वो रेडिकल बी आर रेडिकल के साथ कंबाइन कर गया होगा। लाइकवाइज अगर हम लोग यहाँ पर भी फॉलो करें तो या तो रेडिकल यहाँ बन सकता है या फिर आपका रेडिकल यहाँ बन सकता है। इसका अलाइलिक ये भी है और अलाइलिक ये भी है। तो अगर हम इसको रेजोनेंस में ले जाएं, इसमें जनरली जब भी क्वेश्चन आता है वो इस तरह से ट्विस्ट करके आता है, यानी ये जनरली इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जाएगा तो नेक्स्ट रेडिकल जो फॉर्म करेगा आपका ये कुछ ये बना, और सिमिलरली यहाँ पर करेंगे तो अगर आप इसको ध्यान दीजिए तो एक ये बना, यानी हम इसको यहाँ अगर लिखें तो देखिए ये पाई बॉन्ड यहाँ, रेडिकल यहाँ। अब आप ऑप्शंस को ध्यान से मिलाइए। रेडिकल मतलब ये जो पाई बॉन्ड है ये देखिए सारे केस में ये 2 3, यानी मोस्ट प्रोबेबली ये इस वाला से गया होगा। इट मींस ये इस साइड रेडिकल बनाया होगा, ना कि इस साइड बनाया होगा। लॉजिक सोच सकते हैं कि चलो ठीक है स्टीरिक हो सकता है, इसलिए इस कारण से यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा इसको एब्स्ट्रैक्ट करना टफ होगा, इसलिए इस साइड से कर सकता है। ये एक पॉसिबल रीजन है और कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है, ठीक है। और वैसे भी ऑप्शन भी देख के लग रहा है कि यहीं से ये रेडिकल एब्स्ट्रैक्शन होगा, सॉरी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा, जिससे कि ये रेडिकल फॉर्म करेगा। सो अगर ऐसी बात है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ब्रोमीन यहाँ के ऐड हो जाएगा। बस फर्स्ट स्टेप का काम हो गया। सेकंड स्टेप में क्या है, H2O और K2CO3 यानी हाइड्रोलिसिस करना है, तो बस Br के जगह आके OH लग जाएगा, जिससे कि ऑप्शन ए होगा। इसको अगर आप लॉजिकली भी सोचिए तो देखिए कीटोन तो बनेगा नहीं, मतलब कार्बोनिल ग्रुप कहाँ से आएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे पॉसिबल ऑक्सीडेशन, इसलिए ये ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो ऐसे भी नहीं होना है। और ऑप्शन डी कराने के लिए इलिमिनेशन कराना होगा, और इलिमिनेशन कराने के लिए हीट एटलीस्ट देना चाहिए, बेसिक कंडीशन हाईली देना चाहिए, तब जाके पॉसिबल है। इट मीन्स अगर आप इतना भी नहीं सोचते कि किस साइड रेडिकल बनेगा, जस्ट एक बेसिक आइडिया लगा लेते कि कार्बोनिल नहीं बन रहा है और इलिमिनेशन नहीं होगा, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन ए टिक कर सकते थे। सो वंस अगेन बेसिक्स अगर क्लियर है तो इस तरह से आप सोच सकते हैं, अदरवाइज जिस तरह से हम बताएं कि कैसे रेडिकल यहाँ नहीं बनेगा, रेडर रेडिकल यहाँ बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए आपको जस्ट पढ़ाए हैं प्रीवियस लेक्चर में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन। तो ये आपका हो गया वुड्स रिएक्शन, ये हो गया आपका फिटिक रिएक्शन, यानी जो C होगा वो वुड्स हो गया, यानी C का हो गया 1 और D का हो गया 3। तो देखिए C का 1 D का 3 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन C। अगर आपको ये दोनों नहीं पता भी होता फिर भी आप बना लेते। जनरली इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसमें एक दो हिंट बस पता होना चाहिए, सभी नहीं पता हो तब भी आप बना सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन क्या है, वंस अगेन रेडिकल पे है। अब आपको समझ में आ रहा है ना हम क्यों सारा रिएक्शन एक साथ पढ़ाए हैं, कि इससे समझ में आएगा ताकि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो रहा है। तो देखिए ये कब का है, 2021 का है। अगेन जब ये भी हम पहले करा चुके हैं, जब स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, वहां इसको हम एक्सप्लेन किए थे। वंस अगेन अगर आप देखिए तो ये क्या है, 2 डिग्री रेडिकल की बात हो रही है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री रेडिकल हो गया, ये 2 डिग्री बेंजाइलिक है और ये 3 डिग्री बेंजाइलिक है। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री और बेंजीन से सटा होना चाहिए, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर भी बाकी ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे ज्यादा 2 डिग्री दे रखा है, नहीं, 2 डिग्री नहीं, 2 डिग्री नहीं, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन करके इसको कंफर्म भी कर लिए। अब देखिए
अभी तक जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किए ये मोस्टली क्या था, जो एल्कीन से रिलेटेड रिएक्शंस था। ये देखिए एल्कीन का है, एल्कीन का है, लाइकवाइज ये भी एल्कीन है, एल्कीन है, मतलब एनबीएस ही हो रहा है। ये भी आपका क्या है, मतलब एक तरह से मानिए यहाँ पे तो जस्ट नेम रिएक्शन आ गया और यहाँ स्टेबिलिटी आ गया। अब हम लोग जो बात करेंगे वो एल्कीन के जगह मोस्टली आप देखेंगे कि कैसे जो एल्केन सिस्टम है उसमें इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है। देखिए क्या कह रहा है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, पहले ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा 1 2 3 4 ब्यूटेन और 2 पे है ये मिथाइल। हाउ मेनी कायरल कंपाउंड्स आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन, यानी हमें कायरल कंपाउंड बनाना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको जनरली एल्केन में ज़्यादा मिलेगा कि कितने आइसोमर है, कितने कायरल कंपाउंड है, इस तरह से ही क्वेश्चन फ्रेम होंगे। तो हमें पूछ रहा है मोनोक्लोरिनेशन करने पे क्या होना चाहिए, कायरल। तो देखिए अगर आप यहाँ इस वाले पोजीशन पे अगर अटैक कराएंगे, मतलब यहाँ रेडिकल फॉर्म करके अगर यहाँ क्लोरीन बनाएंगे तो एक स्टेप ये पॉसिबल है, क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। दूसरा अगर आप यहाँ कर सकते हैं इस वाले पोजीशन पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, वंस अगेन ये भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अब बचा ये पोजीशन, अगर हम यहाँ अटैक कराए क्लोरीन मिथाइल, हाँ ये है 1 2 3 और ये 4, चारों डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पॉसिबल है, यानी एक कायरल सेंटर मिल गया। वंस अगेन ये वाला सेंटर सिमिलर टू दिस वन, सो इसलिए एक ही कायरल सेंटर पॉसिबल है। तो टोटल कितने इनांशोमर हो जाएंगे, 2, 2 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है। अब बात करते हैं सिमिलरली, आप इसमें भी आइए, यहां पर क्या करना है, विथ ब्रांच्ड चेन आइसोमर ऑफ हाइड्रोकार्बन with molecular formula mass 72 unified gives only one isomer of monosubstituted alkyl halide। once again ऑप्शन को देखिए, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, एक्चुअली ब्यूटाइल क्लोराइड नहीं ब्यूटेन होगा, तो अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो टर्शियरी ब्यूटेन ये होगा, नियोपेंटेन आपका ये हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सटीट्यूशन चाहिए हमें। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ एक सब्सटीट्यूशन किस में पॉसिबल है, वो है नियोपेंटेन में। आप नियोहेक्सेन भी बना के देख लीजिए और आइसोहेक्सेन भी बना के देख लीजिए, इस दोनों में एक से ज़्यादा पॉसिबल है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी। इसमें देखिए ये क्या कह रहा है कि रेडिकल क्या होता है, हाईली रिएक्टिव, ऑप्शन डी। फिर से देखिए अल्केन का प्रॉब्लम है, क्या कह रहा है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 एंड 2 पे मिथाइल है। ऑन रिएक्टिंग विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मेनली गिव्स, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ रेडिकल फॉर्म करेगा तो बी आर डॉट के साथ ये यहाँ कंबाइन करेगा, दैट मीन्स यहाँ CH3 लगा और यहाँ बी आर लगा, तो 2 मिथाइल सॉरी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। हम सॉरी क्यों बोले, बिकॉज हम नाम गलत बोल रहे थे, 2 मिथाइल 2 ब्रोमो बोल रहे थे, बट आप IUPAC नोमेनक्लेचर जानते हैं, अल्फाबेटिकली बी पहले आएगा एम से, इसलिए इस तरह से बोलना होगा, ठीक है। वंस अगेन देखिए क्या हो रहा है, यहाँ कायरल के सेंस से पूछ लिया, तो यहाँ पे आपका मास को लेके पूछ लिया और यहाँ पर नोमेनक्लेचर के फॉर्म में पूछ लिया। वंस अगेन कॉन्सेप्ट क्या है कि अल्केन का आपको हैलोजेनेशन कराना है। फिर से देखिए ये क्या कह रहा है, ऑफ द 5 आइसोमेरिक हेक्सेन द आइसोमर विच कैन गिव 2 मोनोक्लोरिनेटेड, सिमिलर है, उसी तरह से आप इसको ही बना सकते हैं, ड्रॉ करके देख लीजिए क्या बताना है, 2 मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड। वंस अगेन हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, पहले इरेज कर देते हैं बाकी। 2 मिथाइल पेंटेन ड्रॉ कीजिए, 1 2 3 4 5, 2 पे मिथाइल है, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4 ब्यूटेन है, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन और एन हेक्सेन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। क्या बताना है, 2 मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड होना चाहिए।
तो देखिए इस केस में एक जगह ये पोजीशन है 2 3, तो 2 तो नहीं हुआ, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं। बी में देखिए एक यहाँ पर आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है, इसलिए बी भी नहीं होगा। सी में देखिए ये क्या है, सिमेट्रिकल है, इट मीन्स ये दोनों सेम है, एक हो गया, और ये वाला यहाँ पर पोजीशन है तो 2 हो गया, इसलिए ऑप्शन सी में हमें दिख रहा है। और ऑप्शन डी में फिर से 1 2 3 3 पॉसिबल है एटलीस्ट, इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी। देख रहे हैं ना क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो रहा है। फिर से अगर हम बात करें सिमिलर, आप इसको भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वंस अगेन क्या कह रहा है, ऑन मिक्सिंग ए सर्टेन अल्केन विथ क्लोरीन एंड इरिडेटिंग विथ यूवी लाइट इट फॉर्म्स ओनली वन मोनोक्लोरो अल्केन। फिर से आप वही कर सकते हैं, न्यूपेंटेन। न्यूपेंटेन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक क्लोरीनेशन कराना है तो न्यूपेंटेन में ही होगा। देखिए ये 2003 में पूछा है और जस्ट अभी हम लोग सॉल्व किए हैं ये 2012 वाला प्रॉब्लम। इसमें देखिए सिमिलर कॉन्सेप्ट था, मोनो सब्सटीट्यूटेड, कोई डिफरेंस आया नहीं आया। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम है। अब इसकी बात करते हैं। वंस अगेन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, आइसोब्यूटेन का रिएक्शन कराना है Br2 के साथ, तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और हम लोग जानते हैं कि टर्शरी बनता है। तो देखिए टर्शरी सिर्फ और सिर्फ डी में दे रखा है, इसलिए डी होगा, सी में नहीं होगा। बी और ए में डबल हेलोजिनेशन करा दिया है, जनरली सिंगल हेलोजिनेशन होता है, डबल कराने के लिए एक्स्ट्रा कंडीशन होने चाहिए, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या पूछ रहा है 2021 में। फिर से देखिए वंस अगेन क्या कराना है, मेजर प्रोडक्ट मोनोब्रोमिनेशन, कहाँ जाएगा, बेंजाइलिक पोजीशन, बिकॉज वो वाला रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा। ए नहीं, बी नहीं, सी डी नहीं। कितना आसान है, 2021 से पूछ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जाए। देखिए देखा जाए तो रेडिकल का बस फर्स्ट स्टेप में नॉलेज है, बाद बाकी जनरल हम लोग जो पढ़ते हैं वो आएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो एक कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना होगा, रेट्रोअल्डोल कंडेंसेशन या रिएक्शन। अल्डोल रिएक्शन बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, और आपको हम पढ़ाए भी है कि कार्बोनाइन वाला कॉन्सेप्ट में कि वो कैसे कार्बोनाइन अगर जनरेट होता है तो अगर अपने ही मॉलिक्यूल पर रिएक्ट कर देगा तो इस तरह के रिएक्शन को अल्डोल कहते थे। सो अगर आप ध्यान दीजिए जहां पर अल्डोल कंडेंसेशन हुआ है, सो अगर इसका रेट्रो जाए, यानी कि अगर इसका एक स्टेप पीछे आने की कोशिश करें तो ये क्या रहा होगा, रेट्रो मेथड से यहाँ OH रहा होगा और यहाँ पर C डबल बॉन्ड H। बिकॉज याद कीजिए आपको ये भी बताए थे कि कार्बोनाइन में हम पढ़ाए थे E1CB मैकेनिज्म, और ये E1CB मैकेनिज्म से ही तो जाता है, यहाँ पर माइनस बनाते थे, ऐसे गया और ये एक खराब लिविंग ग्रुप को भी निकाल कर बना देता था। इट मीन्स यहाँ पर माइनस रहा होगा और यहाँ पर OH गया। सो अगर इसको यहाँ हम तोड़ के लिखे, फिर से अगर हम आपको ड्रॉ करके दिखाएं, बेसिकली ये कंपाउंड कुछ ऐसे रहा होगा और यहाँ OH रहा होगा। इसको और रेट्रो ले जाए तो ये यहाँ से तोड़ेंगे तो बेसिकली क्या रहा होगा, कार्बोनिल 1 2 3 4, और ये देखिए यानी 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन होने चाहिए। तो देखिए 6 6, यहाँ 5 6 7, ये नहीं होगा, 5 और 6, यानी ए और सी और डी में से कोई एक हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर ओजोन दे रखा हुआ है, और हम जानते हैं बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ओजोनोलाइसिस के थ्रू इसको तोड़ते हैं तो आप क्या करते हैं, कार्बोनिल दे देते थे। तो अगर वापस जाना हो यहाँ से यहाँ तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा डिजायर्ड एल्किन मिल जाएगा। इट मीन्स अगर हम इसको और इसको अगर जोड़े तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, यानी हमें साफ साफ दिख रहा है वो जो निकल कर आएगा वो 6 मेंबर बनने की ओर आ रहा है, और वो 6 मेंबर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में दिख रहा है। सो इसीलिए अगर आप फिर से देखिए तो अगर इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे तो क्या निकल कर आएगा, पहले इरेज कर देते हैं। ब्रोमिनेशन कराएंगे तो यहाँ पर आप ब्रोमीन लगा दीजिए। सेकेंड स्टेप में एलिमिनेशन है तो क्या हो जाएगा,
एलिमिनेशन आ गया कि नहीं एल्कीन, जो हम लोग रेट्रो मेथड से बनाए। तो यही सारा चीज़ है, रेट्रो मेथड लगाने के लिए भी आपको ये सारा चीज़ कॉन्सेप्ट पता होना पड़ेगा, छोटा छोटा चीज़, ठीक है। चलिए अब फाइनली ये दो आखिरी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करके इस लेक्चर को एंड करते हैं। वंस अगेन इस क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें पेरोक्साइड और हीट दे रखा हुआ है, यानी अगर हम बात करें नॉर्मल तो ये बेसिकली इस तरह से ब्रेक करके आपका आरओ डॉट बनाएगा और ये आरओ डॉट न्यू रेडिकल जनरेट करेगा। तो बस हमें देखना है क्या वो रेडिकल यहाँ जनरेट करेंगे या फिर वो रेडिकल यहाँ जनरेट करेंगे। अगर आपको याद हो, हम पढ़ाए थे कि रेडिकल को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एज वेल एज विड्रॉइंग भी करता है, बट जनरली जो हम बोले थे आईआईटी जेईई में आपको पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करता है। बट इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए रेडिकल यहाँ पर जो बनेगा ये ज़्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज अगर आप देखें ध्यान से ये जो रेडिकल है ये इस तरह से रेजोनेंस में जा सकता है। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है फिर भी ये जाएगा, इसलिए यहाँ वाला रेडिकल स्टेबल होगा। इसलिए देखिए ये चीज़ प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी होता है, वो रेडिकल को स्टेबलाइज करता है। बस कुछ नहीं, अब ये जो रेडिकल फॉर्म किया है ये इस एल्किन के साथ रिएक्शन करा दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 2 3 4 5 6 और ये जो रेडिकल है आपका CN1 CN जिस कार्बन पे रेडिकल है, फिर ये देखिए ये गया, यानी आप यहाँ पर अटैक करेंगे तो ये रेडिकल निकलकर यहाँ पर आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी देखिए, वंस अगेन ये क्या है बेंजाइलिक पोजीशन पे रेडिकल फॉर्म करेगा, यानी यहाँ पर रेडिकल आ गया तो Br यहाँ बनेगा। और KOH क्या है, एक बेस है, इसको चाहिए एसिड NH2 के पास से H+ खींचेगा तो माइनस ये बना, जो कि इस तरह से स्टेबलाइज है, और ये माइनस यहाँ अटैक कर देगा तो Br निकल जाएगा SN2 मैकेनिज्म से। तो यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग बनेगा, जिसके कारण इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यही सारे कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको हम फिर से रिकैप कराए तो देखिए टोटल क्या निकल कर आया। एल्कीन में रिएक्शन कैसे कराना है, जनरली आपको या तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करना है या फिर आपका पेरोक्साइड इफेक्ट वाला क्वेश्चन आया। पेरोक्साइड इफेक्ट वाला रिपीट कर रहा है और इसमें शॉर्ट्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है जो कि 2015 में भी रिपीट कर रहा है। फिर से एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन NBS का कॉन्सेप्ट 2016 में पूछ रहा है और यहाँ पर नेम रिएक्शन से आया और ये स्टेबिलिटी से आया। आपको बताएं कि एल्केन में जनरली हैलोजिनेशन कराकर या तो आपको पूछेगा कि कितने मोनोक्लोरिनेशन पॉसिबल है या कितने कायरल प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो ये तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और फिर से देखिए ब्रोमिनेशन कराना है तो स्टेबिलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट तगड़ा क्वेश्चन था जिसमें रेट्रो अल्डोल कंडेंसेशन हो गया, ओजोनोलाइसिस हो गया, एलिमिनेशन हो गया, इवन CB मैकेनिज्म हो गया, बहुत सारा कॉन्सेप्ट इंटरमिक्स था। फाइनली बेसिक्स की बात फिर से आ गई कि रेडिकल कौन सा स्टेबल होगा, और लास्टली हम लोग देखे इसमें वंस अगेन ब्रोमिनेशन जो कि बेंजाइलिक पोजीशन पे होता है और एक बेस का कॉन्सेप्ट। तो यही सारे आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो कि रेडिकल पे बने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से एक न्यू इंटरमीडिएट के साथ आएंगे, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग गाइस, थैंक यू।